नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो है वो आपने रिज़ल्ट की अपडेट दी थी और रिज़ल्ट नहीं आया। आज सुबह जब दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और शायद ये पहला मौका है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह हुआ। क्योंकि माना तो ये जा रहा था कि जब नॉर्थ कैंपस में 3 दिन पहले जब योग का कार्यक्रम हुआ तो लगा कि शायद 21 तारीख को जो है वो यूनिवर्सिटी शायद कार्यक्रम नहीं करेगी, लेकिन बाकायदा ये कार्यक्रम भी हुआ और इसमें देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए और उन्होंने भी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ ही योग किया। और उसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो हमने कम्युनिटी पोस्ट में लिख दी है। आप जाकर आज क्या क्या हुआ उसकी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज जो है वो री-नीट का एग्ज़ाम भी हुआ। मैंने सोचा था कि दोपहर बाद से एग्ज़ाम था तो शाम को पहुंच के स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे कैसा हुआ उनका एग्ज़ाम, लेकिन जो है वो दिन भर की और सारी कवायद की वजह से ऐसा लगा कि जो है वो आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। इस बीच में हमने कई आपके कमेंट पढ़े कि जो एक मिनट की अपडेट चाह रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, बताइए सर रिज़ल्ट कब आएगा, बताइए बताइए बताइए। ये जो पैनिक सिचुएशन है ना, लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, जब कोई चीज़ होती थी उसके पहले कमेंट्स की बाढ़ आ जाती थी, कमेंट्स की झड़ी लग जाती थी। वो अकाउंट बिल्कुल फेक होते थे और बाद में जब उनको रिपोर्ट किया गया साइबर में तो पता लगा कि इस अकाउंट का तो कोई अता पता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसे किसी भी बहकावे में मत आइए और तमाम ऑथेंटिक अपडेट के लिए अभी से कह रहा हूँ, जनरली हम सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन तमाम ऑथेंटिक अपडेट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और केवल सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते हैं, आप इस जो है वो चैनल को आगे लाइक करके हाइप भी दें और दूसरों को प्रमोट भी करें, जिससे कि जो है वो इधर उधर कहीं किसी बहकावे में जाने से बच जाए। क्योंकि केवल सनसनी पैदा करना इस चैनल का काम नहीं है। और पत्रकारिता के अपने 26 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि जब मैंने लास्ट अपडेट दी थी रिज़ल्ट आएगा, तो मेरी अपडेट के बाद ही जो है वो तमाम जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये आया कि नीट के एग्ज़ाम से पहले भी जो है वो रिज़ल्ट आ सकता है CUET UG का। और निश्चित रूप से ये सबके लिए चौंकने की बात थी, लेकिन पत्रकार और ख़ास तौर पर जब वरिष्ठ पत्रकार कोई होता है तो उसके अपने सोर्सेज होते हैं और वहाँ से पता लगा के आपको बताया जा सकता है। पर विश्वास करिए, और मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ कि जो ये जनरेशन है उसमें थोड़ा सा उतावलापन ज़रूर है, और तमाम जितने भी और जो लोग सक्रिय हो गए हैं इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे आपके इसी उतावलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और अब जो है वो जब प्रेफरेंस शीट बनाने की बारी आएगी, ठीक है, तो उसमें आपके उसी उतावलापन को कैश कराने की कोशिश की जाएगी। और CUET के UG रिज़ल्ट का इंतज़ार भी उन अपडेट्स देने वालों को इसीलिए है क्योंकि वो प्रेफरेंस शीट बेचने की उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो सजा दी हैं। और जाहिर बात है कि उनका पूरा ध्यान वहाँ है, क्योंकि जब तक जो है वो फाइनल आंसर की नहीं आती और रिज़ल्ट नहीं आता तब तक जो है वो उनकी दुकान उतनी तेज़ नहीं चल पड़ती। लेकिन अब फाइनल आंसर की आ चुकी है। जी हाँ, मैं मुनमुन श्रीवास्तव हूँ और आप में से आपके सीनियर्स जो है वो लगातार हमें देखते रहे होंगे। आप जो है वो अभी से देखना आपने शुरू किया है। CBSE के रिवॉल्यूशन रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट्स को भी बहुत जल्द अपडेट देंगे, क्योंकि जब कोई ऑथेंटिक अपडेट होती है तभी हम जो है वो वीडियो लेकर आते हैं। और जनरली हम वीडियो कम करते हैं और इस चैनल पर इंटरव्यूज़ वगैरह और पूरी हैपनिंग्स आपको इस पर बहुत अधिक दिखती है दिल्ली विश्वविद्यालय की और बाकी 2 और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में उनकी। आज क्या हुआ, जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि धर्मेंद्र प्रधान आए और उन्होंने जो है वो NTA पर भरोसा जताया। आप देखेंगे भी जो कम्युनिटी पोस्ट में लगाई है उसका हेडिंग भी मैंने यही किया कि NTA पर शिक्षा मंत्री ने जो है वो भरोसा जताया है। यानी कि NTA को एक तरह से जो है वो कहा गया है कि बस अब ये मौका है, अपनी गलती सुधार लो। और शनिवार को जो है वो नहीं आया फाइनल आंसर की या रिज़ल्ट, ये आपको रविवार को देखने को मिला। और आपको मैंने ये भी बताया था कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपको किसी भी समय अपना CUET UG 2026 का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ये फाइनल आंसर की जो है वो
से आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि ठीक है, आपने जो क्वेश्चंस चैलेंज किए थे उन क्वेश्चंस में आपके मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े, और बढ़े तो कितने बढ़े, और नहीं बढ़े तो क्यों नहीं बढ़े। क्योंकि इसको भी कई बार जो है वो चैलेंज करते हैं, और एक रिवाइज आंसर की भी जो है वो NTA ने निकाला था बीते वर्ष, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये फाइनल आंसर की बिल्कुल उस दरवाज़े की तरह है कि अब ये दरवाज़ा पहला खुल गया घर का मेन जो है वो, और अब आप ड्राइंग रूम में यानी अपने रिज़ल्ट में प्रवेश करने ही वाले हैं। और मैंने एक अपडेट और भी दी थी उसके अंदर, और उसमें मैंने आपको कहा था कि आगामी हफ्ते में दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हर साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो है वो तमाम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्निटरीज होते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डीन एडमिशन से लेकर जो है वो तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद होते हैं, और उनकी उपस्थिति में ही बाकायदा जो है वो CSAS पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाता है। PG का पोर्टल चूँकि पहले ही लॉन्च हो जाता है कि PG की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जाती है। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों ने साफ साफ कह दिया था कि वो अपना जो पोर्टल है वो तभी ओपन करेंगे जब जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। हालांकि आज हमने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया कि फ़िलहाल जो है वो स्थिति क्या है CSAS पोर्टल को लेकर। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आगामी हफ्ता है इसमें पोर्टल जो है वो लॉन्च हो सकता है, और ये पोर्टल लॉन्च होने का मतलब ये है कि एडमिशन प्रक्रिया बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम स्टेक होल्डर्स और यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा और AC और EC सदस्य चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जस्टिफाई हो, और जिस हिसाब से जो कैलेंडर बनता है परीक्षा और पढ़ाई बिल्कुल उसी कैलेंडर के आधार पर हो, ताकि रिज़ल्ट जो है वो समय पर आए और स्टूडेंट्स को आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल जो आप लोग चाहते थे कि आप अपडेट बताएं, तो फाइनल आंसर की आपने देख भी ली होगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेट हम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अब किसी भी समय आपका जो है वो अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। तो उसके लिए जो है आप इंतज़ार करें। लेकिन यहाँ अपील आपसे यही होगी कि चाहे कुछ घंटों की देरी से ही रिज़ल्ट आए, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ जा रहा है। मान लिया कि अपडेट आपको दी गई थी कि शनिवार तक, चूँकि अपडेट आपको आके कैमरे पे कोई अधिकारी नहीं बताता है, जो सूत्र होते हैं उनसे पता लगा के बताया जाता है, और एक तरह से जो है वो सूत्र ऑथेंटिक ही होते हैं, क्योंकि वो बता देते हैं कि हाँ ये इस वक्त में जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकती हैं का मतलब है कि हाँ ये होगी, हो सकता है इसमें कुछ घंटे की देरी हो। आपको याद भी होगा कि CBSE का जब रिवॉल्यूशन पोर्टल शुरू हुआ था तो 19 मई को उसे शुरू होना था, लेकिन 19 मई को पूरा दिन वो पोर्टल नहीं चला। 20 मई को भी दोपहर 3:30 बजे जाकर वो पोर्टल चला, और उसके बाद ही स्टूडेंट्स जो है उस पर जाकर अप्लाई कर पाए। तो थोड़ा सब्र रखने की जो है वो आदत डालने की ज़रूरत है। और मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि आप किसी भी ऑथेंटिक सूचना के लिए उस संस्थान की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, उसकी आदत डाल लें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर घंटे जाकर उसको विज़िट करें। और दूसरे नंबर पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपके जो भी सवाल होते हैं कोशिश ये होती है कि उनके बहुत जल्द जवाब मिलें, और कुछ समस्याएं जो होती हैं वो समस्याएं सीधे जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय या जिस भी संस्थान से जुड़ी होती हैं उनके अधिकारियों तक भेज दी जाती हैं, और भेजने के बाद ही समस्या का समाधान होता है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो समस्या का हल निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हमने CUT PG में आपने देखा ही होगा कि बहुत से जो है वो कैंडिडेट्स ने बताया कि शुरुआत में कैटेगरी चेंज को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये जो समस्या है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, और बाद में ये चीज़ें ठीक हुई। और अभी CUT PG के एडमिशन में भी पोर्टल में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पहले ही दिन जो है वो सीट्स एलोकेशन के रिज़ल्ट में लगभग जो है वो 5.5 घंटे के आसपास की देरी हुई। तो ये सब चीज़ें जो है वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो इसके लिए जो है आपको ये कहूँगा कि धैर्य रखना सीखें, और कोई भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप सभी जाकर आंसर की अपना चेक करें, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ के स्कोर से वो अलग भी हो सकता है,
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है या नहीं लगाया गया है ये अधिकार एनटीए का है। लेकिन आपको मैं लास्ट टाइम भी अपडेट में बताया था कि जब कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं और इसका जिक्र जो है वो एनटीए ने अपने CUT UG की एडमिशन बुलेटिन में भी किया हुआ है, तो और उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा या हुआ होगा, क्योंकि एनटीए सूत्रों ने बताया था कि रिज़ल्ट ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गया था, लेकिन वो क्यों नहीं इससे पहले लाइव हुआ उसके कुछ तकनीकी रीज़न ज़रूर हो सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।